जो राहत हमको सरकार देती है वो सरकार हमको हमारे पास पहुंचती नहीं है अभी तक। सरकार वो शिक्षक को वैकेशन में पगार देती है, हम थोड़ी दे सकते हैं। किसानों भी शामिल कर लिया है मगर हमको राहत कहाँ मिल रही है किसानों जैसी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों देखिए, गुजरात चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। अब अपने आखिरी पायदान पर खड़े हैं गुजरात चुनाव, मतलब दरवाज़ा खोलेंगे तो आ जाएंगे। तो ये गुजरात की जनता जो जाहिर तौर पर इंतज़ार कर रही थी कि वो इस बार कुछ जनता परिवर्तन भी चाहती है, कुछ जनता दोबारा रिपीट करना चाहती है बीजेपी को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग पर नज़र पड़ती है दोस्तों, और एक वर्ग नहीं, काफ़ी ऐसे वर्ग हैं जिन पर नज़र पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जो सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने का दावा बीजेपी कर रही है कि 27 साल का अनुभव है बीजेपी को गुजरात की सत्ता में, और उन्होंने इन 27 सालों में गुजरात का विकास बहुत ज़्यादा किया है। पीएम मोदी बोलते हैं कि वो गुजरात उन्होंने बनाया है, तो क्या वाकई उन्होंने वो गुजरात बनाया है? क्या वाकई वहाँ के एक एक वर्ग के पास सुख और सुविधाएं पहुंची है? ये सबसे बड़ा सवाल देखिए खड़ा हो रहा है। या फिर पीएम मोदी की तरफ से पीएम मोदी तक ये कागज पहुंचा दिए जाते हैं कि सुविधाएं पहुंची है, और असल में धरातल पर अगर आप उतरेंगे तो सुविधाएं नहीं पहुंची होती। ऐसी ही हालात हैं, इसी तरीके के हालात में रह रहे हैं इस वक्त मछुआरा समुदाय दोस्तों। जी हाँ, मछुआरा फिशरमैन जो कि बोट चलाते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे गुजरात में कितना व्यवसाय है उनका। और अभी की अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट की टीम गुजरात में मौजूद है। वहाँ हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ओखा, जो कि आप कह सकते हैं कि द्वारका का एक कोस्टल एरिया है, जहाँ पर पोरबंदर जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ जितनी भी नाव थी उन नाव पर मौजूद मछुआरों से उन्होंने बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि हर वर्ग समुदाय को सुविधाएं दी है बीजेपी, ऐसा दावा कर रही है। तो क्या उन वर्गों में मछुआरा समुदाय शामिल है? ये सवाल देखिए खड़ा किया हमारे सहयोगी ने, और जो जवाब था वो वाकई चौंकाने वाला था, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला वो पूरा दावा था, वो जवाब था दोस्तों। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं अभी तक मछुआरा समुदाय के लिए लाने की बात सरकार करती आई है, वो योजनाएं या तो हम तक पहुंची नहीं है, या तो पहुंचती है, या आप ये कह सकते हैं सरकार तक पहुंचती है लेकिन उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। यानी हमें पता ही नहीं है कि कागजी कार्यवाही क्या करनी है, उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, यह हमें पता ही नहीं है। अगर पार्टियों की बात करेंगे, जैसे हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि कोई पार्टी अभी तक प्रचार प्रसार करने के लिए आप तक पहुंची है क्या, तो उनका इस पर भी जवाब था कि कोई पार्टी नहीं आई। पार्टी आती भी है तो छोटे छोटे दल आ जाते हैं और वो हमारी समस्या सुनकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई करता कुछ नहीं है। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हमारी टीम ने सीधा उस मौके पर जाकर पता लगाया दोस्तों, जो हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिखाते हैं आपको कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। राकेश मोहन सिंह की रिपोर्ट देखिए आप। आपसे पूछ लेते हैं, क्या बताएं, आप अपना परिचय बताएं और किस तरह की राहत, जैसे हमने सुना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो किसानों के लिए, खेडूत लोगों के लिए है, वो आप लोगों के लिए भी लागू की गई है, या पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसा किताबों में लिखा है या जैसा दिल्ली में छपता है या सरकार की योजनाओं में है, तो इनमें से कुछ योजनाओं का नाम पता है आपको? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो मछुआरों के लिए लाया गया है, या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें ये बोला गया है कि अगर नाव में टूट फूट होती है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, डीजल में सब्सिडी देगी, बर्फ में सब्सिडी देगी। तो कुछ ऐसी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? नहीं, हमारे पास कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक। ऐसी कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक। हम लोग जो करते हैं वो डीजल में सब्सिडी हमको मिलनी चाहिए, व्यवस्थित मिलनी चाहिए। जो राहत हमको सरकार देती है वो सरकार हमको हमारे पास पहुंचती नहीं है अभी तक। राहत पास? हाँ, नहीं पहुंचती। तो फिशिंग डिपार्टमेंट से, जैसे स्पोर्ट का जो फिशिंग डिपार्टमेंट, आपने कभी पूछा नहीं कोई राहत मिलती है मगर हमारे पास नहीं पहुंचती है अभी तक। अभी कागजों में बन जाती है, आप तक नहीं पहुंचती? हाँ, वही ना, कागजों में बनाते हैं। कागज में बनाते वक्त क्या क्या करना पड़ता है हमको मालूम ही नहीं है अभी तक। कागज कौन सा बनाना पड़ता है वो मालूम नहीं है हमको। कागज की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप लोग, हम अनजान है उससे। आप सही रूप से आप तक पहुंच नहीं रहे। प्रचार प्रसार हाँ ना, वही
तो आप लोगों की अब तो चुनाव है, 5 तारीख को आप लोग मतदान भी करेंगे इधर, तो क्या आप लोगों की मांग है कि सरकार जो मछुआरों के लिए या मछली पालन से जो जुड़े परिवार हैं उनके लिए बेहतर होना चाहिए? डीजल में सब्सिडी पहले डीजल में सब्सिडी भाव भी बहुत ज़्यादा है डीजल का। हम जो फिशिंग करते हैं उसमें अब हम अपने मजदूर का पगार और डीजल बहुत ज़्यादा 90% उसमें ही निकल जाता है हमारा। 90%। आपकी भी अपनी जहाज? आप खुद ये मेरे सामने ये वाली जहाज है? मेरी जहाज है वो। जहाज है। तो हाँ। एक मतलब एक बार 20 दिन के लिए अगर दरिया में जहाज गई तो कितना औसतन खर्चा आ जाता है 20 दिन का? 20 दिन का हमारा खर्चा हमारा काफ़ी प्रकार की वो नेट होती है और वो खलासी मजदूर है उसका पगार अलग अलग होता है। जैसी बोट हो वैसा पगार होता है। तो एक बार मतलब दरिया में गई तो वो पूरा सैलरी वगैरह वो आपको देना हाँ देना है, हमको देना है। वो हमको मच्छी मिले या ना मिले वो आपको देना सैलरी देनी ही पड़ती है हमको। देनी है। मच्छी मिले या ना मिले सैलरी हमको देनी ही पड़ती है। 2 लाख 10 दिन में 2 लाख का खर्चा है हमारा। 10 दिन 2 लाख के नीचे की फिशिंग हमारी आई हो तो घर से हमारे निकालना पड़ता है। जो पहले कमाया होता है वो निकाल के भी देना पड़ता है। पहले जो 2-3 महीने जो हमको अच्छे जाते हैं, बाकी के तो खाली खर्च निकलता है। 2-3 महीने जो आपका मार्च से अप्रैल नहीं अभी पहले है अगस्त से। अगस्त हाँ पहले सीजन हमारी अगस्त सितंबर 10 नवंबर अक्टूबर तक अच्छा जाता है। उसके बाद का सीजन वो खर्च निकलता है तो मई जून जुलाई में तो दरिया में जाना मना होगा, जून जुलाई के आसपास? मना है 4 महीना हमारा। हम 3 महीना मई जून जुलाई मानसून रहता है। मानसून रहे। तो उस समय क्या जो खलासी है या ड्राइवर है या जो बाकी लोग हैं उनको आप नौकरी पे रखते हैं या नहीं घर पे वो लोग घर पे पगार लेकिन जाता है? पगार नहीं पगार भी नहीं। बोट बंद तो पगार बंद। बोट बंद तो पगार। हाँ वही ना। ये समस्या मतलब आप लोग सरकार वो शिक्षक को वैकेशन में पगार देती है, हम थोड़ी दे सकते हैं। हमको सरकार को टैक्स मिलता है इसीलिए देती है। तो टैक्स वगैरह आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है? टैक्स देना ही पड़ता है ना। तो किसानों का तो फिर ही है, आप लोगों को भी तो किसानों में शामिल कर लिया गया। वही ना, किसानों भी शामिल कर लिया है मगर हमको राहत कहाँ मिल रही है किसानों जैसी। टैक्स देना है? टैक्स तो देते ही ना हम। सब भी डीजल में टैक्स जाता है, मच्छी में जाता है। मछली में कितना टैक्स ले रहे हैं? वो मालूम नहीं हमको। 12% 12 होगा जितना होगा। मतलब टैक्स आप लोग दे रहे हैं? सब में टैक्स मिल जाता है। कोई भी चीज़ खरीदो, अभी नेट खरीदो या कोई भी डीजल खरीदो या बर्फ़ खरीदो तो भाव तो क्या बोलते हैं उसको, सब में पैसा देते हो। टैक्स के साथ ही लेते ना हमको। आप लोगों की समस्या उन लोगों की तरह नहीं है जो शहरों में है या जो गांवों में है कि को पार्टी के बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस बार है तो कोई पहुंचा आप लोगों के तक कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आप लोगों के लिए, मछली उत्पादकों के लिए या मछुआरे परिवारों के लिए ये बेहतर करेंगे? कुछ है ऐसा कुछ नहीं है हमारा। मतलब नेता पहुँचते भी नहीं है? पहुँचते छोटे आते और अपनी बात रख के जाते, होता कुछ नहीं है। ये बड़ी समस्या है। बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ मछुआरा समुदाय के उस शख्स का साफ सीधा कहना था कि भैया बनी होगी योजनाएं, बहुत योजनाएं बनी होंगी, बहुत योजनाएं आई होंगी, कागजों पर आई हैं, हम तक नहीं पहुंची है। ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खर्चा हमारा इतना बढ़ जाता है। डीजल पर उन्होंने कीमत कम करने की बात कही क्योंकि बोट वो चलाते हैं, वो उन्होंने काफ़ी लोगों को रखा होगा, उन लोगों को पगार देनी है, उन लोगों को सैलरी देनी है। और डीजल जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है वहाँ उनके व्यवसाय में, तो उसका जो दाम है वो भी कम करने की उन्होंने बात कही कि सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है। तो अभी इस वक्त सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि द्वारका का ओखा पोरबंदर जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, वहां के लोगों की स्थिति से मालूम पड़ता है कि जो दूसरे पोर्ट्स होंगे वहां पर लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही होगी, मछुआरों को क्या यहाँ पर सुविधाएं मिल रही होगी और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही होगी। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है जिसका जवाब आप क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आपको बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आता, या आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।